तो दोस्तों अभी हम आए हैं म्यूजियम के अंदर। ये जो ब्रह्मा जी को जो म्यूजियम होता है ब्रह्मस्थल, जो कि माउंट आबू के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सारी चीज़ें अपने जो भगवान की जो पुरानी जो सारी चीज़ें इधर बताई गई हैं। तो आप देख सकते हो कि जो है अपने जो आत्मा होती है वो बोलती है, इधर सारा म्यूजियम के अंदर बताया गया है कि जो अपनी आत्मा होती है वो इधर होती है, और अपने जो किस तरीके का सारा अपना पूरा लिखा हुआ इधर है, सारी चीज़ें देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो जो शिवलिंग बने हुए हैं, देख सकते हो पूरा एकदम वाइट स्टोन जो है बिल्कुल। तो लिखा है भारत के उत्तान के पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो दोस्तों पूरी देख सकते हो 84 जन्मों की जो अद्भुत कहानी है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ब्रह्मा जी का बहुत ही जोरदार है 1250 वर्ष, और सारी चीज़ें रावण काल की सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह बताई गई हैं। ये देखो लाइट करके दिखा। ये बताते हैं अभी अंकल जी अपन को पूरा बताएंगे। मानव आत्मा 84 लाख में नहीं जाते, ध्यान से सुन लो। ये तो पीटो तो बात में पूरे विश्व में सभी जनसंख्या बढ़ने का कारण है परम धाम से सभी लोग आते हैं, ब्रह्मलोक से। वहाँ कोई शरीर नहीं है, हर एक आत्मा स्टेज पर आकर के शरीर प्राप्त करते हैं। पहले ब्रह्मलोक से इस धरती पर 9 लाख आत्मा सतयुग में आए, जहाँ लक्ष्मीनाम नाम का राज्य था। वहाँ लक्ष्मीनारायण द फर्स्ट सेकंड करके 8 गद्दी राज्य ही चलता है। ऐसे 33 के अंदर आने में जनसंख्या 33 करोड़ हो गई। यहाँ राम सीधा द फर्स्ट सेकंड करके राज्य ही 12 गद्दी चलता है। ये 2 युग तक भारत स्वर्ग है। इन पवित्र आत्माओं का द्वापर से मंदिर बना, ऊपर खाली हो रहा है, नीचे जनसंख्या बढ़ रही है। और द्वापर से इन पवित्र देवताओं का मंदिर बना के भक्ति पूजा पाठ चालू हुआ, और द्वापर से भक्ति करके सब नीचे गिराए। जब सभी लोग आए तो सृष्टि के अंत में स्वयं परमात्मा शिव एक मनुष्य रथ में प्रवेश किया। ईश्वर ने जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश किया उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखे। ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा 4 युग का ज्ञान, 3 कालों का ज्ञान, इस सृष्टि की हर बातें सिखा रही है। जब ईश्वर का कार्य संपन्न होता है, उनकी नई रचना तैयार होती है, तो सृष्टि का अंत होता है, और सृष्टि के अंतिम लड़े में सारी आत्मा मुक्तिधाम ब्रह्मलोक में जाते हैं। जब सभी आत्मा मुक्तिधाम में पहुँचेंगे, फिर से दोबारा ये दुनिया सत्युग के रूप में ये संसार खुद से चालू होता है। इस समय चलने का नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि अभी बिगड़ा हुआ है। जहाँ भी जाएंगे देखो लड़ाई झगड़ा अशांति हर घर में, चाहे घर की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे विश्व की बात हो। इसलिए इसको इंटरनेशनल रोला के देखो, पूरी विश्व की ये समस्या है। ये सुधरने वाला नहीं है, ये आगे चल करके पूरी दुनिया ही विनाश की ओर जा रही है। परमात्मा शिव ने फिर से ब्रह्मा के द्वारा इस समय सृष्टि रचने आया है, जो भविष्य में एक सुंदर दुनिया स्थापना हो रही है। अभी वो वर्तमान जो स्थापना हो रही है, भविष्य में एक सुंदर दुनिया आने वाला है, जिसकी कार्य परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कराता है। देखो जब विश्व में लक्ष्मीनारायण का राज्य चलेगा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अशांति नहीं, मतभेद नहीं, पार्टीशन नहीं। देवताओं के लाइफ में कोई भी मैंने दुख नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद आपस में देखो कोई अनबन नहीं है। हर प्रकार के उनको देवताओं को सुख मिलता है, दुख का कोई अंश भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे में बहुत प्रेम से रहते हैं। ऐसे सुंदर संसार को ही स्वर्ग व राम राज्य कहते हैं। हम लोगों ने तो खाली कहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य होता क्या है? राम राज्य में जाने वाले कौन है? राम राज्य में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वो परमात्मा शिव आकर के राज्य की विद्या से मनुष्य को राजाओं का राजा व देवी देवता जैसा बनाते हैं। भविष्य में ऐसी सुंदर दुनिया भी आने वाला है, जहाँ धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक ही हाथ में होगा। वहाँ सब कुछ एक ही होगा। वहाँ कोई डिबेट की कोई बात नहीं है, माने और कोई धर्म और जाति कोई और भाषा के लोग नहीं रहेंगे, एक ही जाति धर्म के लोग रहेंगे। इसको ही स्वर्ग कहा जाता है।